हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो सुबह तो बस एक ही काम रहता है मेरे पास, वो है चाय नाश्ते का। तो बस चाय के साथ शुरुआत हो रही है सुबह की, क्योंकि मैं बहुत लेट बनाती हूँ। 9 बजे चाय बनती है मेरी, और नानी नाना लेटे रहते हैं। तो फिर मैं भी सोचती हूँ इतनी जल्दी किसके लिए बनाना, आराम से बनाती हूँ। फिर सर्दी है तो बिल्कुल से ख़त्म हो गई। देखो कितनी तेज धूप निकली है। सर्दी सच में बिल्कुल से ख़त्म हो गई। बहुत तेज धूप निकली। 2-3 दिन धूप निकली थी तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, अभी क्या है कि मौसम वापस से चेंज हो जाएगा, सर्दी आ जाएगी। और बादल हो गए थे ना बीच में, एक दिन तो ऐसा लग रहा था, लेकिन नहीं, थक गई, सीढ़ियाँ चढ़ के आई। देखो कितनी भयंकर धूप निकली। सर्दी खत्म, पूरे से ही खत्म। मैं अपने स्वेटर ही नहीं पहन पाई। और मैंने तो अभी नहाया नहीं है, चाय नाश्ता करके आती जा रही हूँ। मामा भी नहा चुके थे। आज शनिवार था ना, तो वो शनिवार को पूजा करते हैं, तो पूजा जल्दी होगी। मैं नहा के करती तो थोड़ा लेट करती। और अभी छत में आई हूँ। ये देखिए, अब तो गर्मी जैसे माहौल हो गया है। मतलब कि सर्दी सुबह शाम थोड़ा थोड़ा रहती है, लेकिन उतनी नहीं है। और 9 बजे से ही इतनी तेज़ धूप निकली है। और अभी पेड़ों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया, क्योंकि अब गर्मी आ रही है तो ज़रूरत है। अभी तक तो नहीं डालते रहे डेली, क्योंकि वो अभी धूप में भी नहीं रखे थे, अब धूप में रखे हैं तो थोड़ा सा पानी ज़रूरत रहता है। और अभी सुबह से मैं नानी छत में ही आ जाते हैं चाय नाश्ता होने के बाद आधा घंटा तक, क्योंकि अब दोपहर में इतनी तेज़ धूप होने लगी है। अब दोपहर में नहीं बैठा जाता है, सुबह ही टाइम अच्छी लगती है धूप। और यहाँ पर ये नाना जी बहुत सारी लौकी लेके आए थे, कि कोई दे गया था, ये मुझे नहीं है पता। मैं तो कल कॉलेज से आई थी, तब मैंने रखी हुई देखी थी, तो मैंने कहा नहीं, ये लौकी मैं ले आई हूँ, इनको ना आप छील दो और साइड साइड का काट दो, जो ख़राब है निकाल दो। इतनी सारी की सब्ज़ी बना के क्या करेंगे, सोचो आधे का हलवा बना ले। नाना खीर के लिए वैसे भी बोल रहे थे, ठीक है। तो मैं नीचे अभी नाश्ता वास्ता बनाए, तब तक आप इन्हें काट दो। मैं कस लूँगी, आप अगर कसने में दिक्कत हो। धूप में बैठे बैठे आप कर ही दोगे हैं। नहीं तो इतनी सारी लौकी की सब्जी को बना रहा, अच्छी बनी। एक तो बहुत है। हाँ, 2-3 लोगों में एक ही, तो 4-5 दिन चलेंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हलवा बन जाएगा। नाना कह भी रहे थे खीर के लिए। खीर नहीं अच्छी लगती लौकी। और यहाँ पर नानी ने लौकियों को अच्छे से छील दिया, काट दिया। कस मैं दे रही हूँ, क्योंकि वो कसेंगी तो उनके हाथ में ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो दर्द ना होने लगे, इसलिए मैंने कस लिया, क्योंकि कसने में काफ़ी मेहनत लगती है। और ये है मेरा एक दिन पहले का वीडियो, कॉलेज से जब आई थी एग्ज़ाम देके। क्योंकि मामी जब रहती है तो तब थोड़ा टेंशन नहीं रहती है कुछ भी। सुबह मैं चली गई थी, मामा ने चाय बस बनाई थी, उसके बाद अभी आती जा रही हूँ, पानी पिया। अभी तो टाइम को देख रही हूँ, क्योंकि ये आधा घंटा का एग्ज़ाम के बाद ये होता है सोचने का कि पेपर कैसा गया, क्या क्या किया। इसके बाद फिर भूल जाते हैं उस चीज़ को, फिर नहीं कोई मतलब। और महुआ आने के बाद ना सबसे ख़ास चीज़ मेरे साथ ये हुई है कि 15 दिन तक मैं किराना शॉप पे नहीं गई हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं बताऊँ, मैं जाती रहती थी पहले भी, और अभी बीच में नहीं गई। एक तो सर्दी, और फिर ना थोड़ा सा आलस रहता है। और जब से शिवांशी चली गई तब से बिल्कुल ही नहीं जाना हुआ। नहीं तो वैसे शिवांशी के साथ तो जाना ही पड़ता है एक आध बार, लेकिन तब जब से शिवांशी गई तब से मैं किराना शॉप नहीं गई। यहीं पर है, नहीं तो मैं जब यहाँ रहती हूँ ना, तो एक भी दिन नहीं निकलता कि मैं जाऊँ ना वहाँ तक और अपने लिए कुछ लेके नहीं। आज तो ये कॉलेज से लौट रही थी ना, तब ये ले ली थी थोड़ी सी चीज़ें। और मेरे बहुत बड़ी बात है, मैं दुकान नहीं गई इतने दिन तक, और ना ही मैंने कुछ खाया। वो इसलिए कि मेरा मन नहीं था। मन तो था, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं जाती रही हूँ, क्योंकि दुकान जाओ फिर आपका मन बहुत सारी चीज़ें जो जो नहीं दिखती है वहाँ पर लेने का करता है, और फिर वो नुकसान करती है। मेरा फेवरेट केक रहा है ये बचपन से,
बैटनिया इसकी पैकेजिंग बदल जाती है, वही रहता है। पैकेट इतना बड़ा होता है कि ये कितना सा होता है, लेकिन टेस्ट अच्छा होता है। और बस अपने कॉलेज से आने के बाद यहाँ पर मुझे लग रहा था मामा जी ने कुछ नाश्ता बना लिया होगा, लेकिन नहीं बनाया था। सुबह चाय पिए ये सब लोग, लेकिन मेरा पेपर तो जल्दी ही ख़त्म हो गया था। मैं 11 बजे घर आ गई थी, 11:30 पे आ जाती हूँ, आधा घंटा आने में लगता है। और उसके बाद अभी पूरा सामान समेटा, खाना पीना बनाया, और ये सीन शाम का है। अभी अपनी तारीफ़ कर रही थी कि मैं दुकान नहीं गई, और कुछ ज़्यादा तारीफ़ कर दी, इसलिए शाम को वापस दुकान पहुँच गई थी। हाँ नहीं, क्या कर रही हूँ? टीवी चला रही। अरे यार ये कहाँ हो गया मेरे दिमाग को, ये मैंने सुबह लगाए थे चार्जिंग में, तब से लगे ही हैं ये मॉन्स्टर ऑयल। साईं बाबा आ रहा है, नानी का साईं बाबा 1 घंटे आता है ना नानी, नानी देखेंगे। ये हेडफोन में मेरे ना सिर्फ एक ही हेडफोन है, एक ही से मेरा काम चल रहा है। एक पता आपको कहाँ रह गया, रमा मौसी के घर में मेरे बेड के पिलो के नीचे रखा है, क्योंकि और मेरा दिमाग देखो, मैंने रात में निकाला होगा, वीडियो देख रही होंगे, कुछ भी याद तो नहीं है, तो एक ही लगाया था, एक डिब्बी में ही रहा था, एक निकाल के पिलो के नीचे रख दिया था। और फिर उसे मतलब कि इसमें लगाने की याद नहीं रही, और सुबह मुझे लग रहा था कि अपनी डिब्बी को चार्ज कर दूँ ताकि मुझे ट्रेन में काम देगी। फुल मतलब कि 2-3 घंटे इसको मैंने चार्ज में लगा के रखा, लगी भी रही और लेके बड़े अच्छे से आई। और जब ट्रेन में रात में मैंने खोल के देखा तो एक था ही नहीं, वो पिलो के नीचे अभी सो ही रहा है वहाँ। और ये नानी जी की फेवरेट किड्स लीला आ रही है, जिस तरह से एक फेवरेट रामायण रही है सबकी, वैसे ही ये किड्स लीला भी रही है। एक नानी इसको कम से कम 2-3 बार देख चुकी होंगी। हर बार ये चैनलों में बैक करके दे देते हैं और नानी इनको देखती हैं, उतने ही पसंद करती हैं जितना एक बार देखने में लोग करते हैं। और यहाँ पर बस वही टीवी में चल रहा है, खाना भी खा रहे हैं। कैमरा थोड़ा गलत डायरेक्शन में रखा है तो थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है ना, ये व्यू ऐसा लग रहा है जैसे कहीं और बैठे हुए रूम के कोने में। और यहाँ पर खाना पीना खाने के बाद अभी आ गया है लड्डू गोपाल जी को सुलाने का टाइम। तो मामी सुलाने से पहले उनको दूध पिलाती हैं, खाना तो खिला चुकी थी लेकिन सुलाने से पहले दूध दिया जाता है उनको, तो दूध पिला के अब मैं इनको सुलाऊंगी जी। अब लड्डू गोपाल जी को तो हर जगह साथ ले नहीं जाएंगे क्योंकि वो अपने बच्चों का ध्यान रखेंगी, इनका घर में रहती हैं तो वही करती है। तो अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी पूरी रहती थी तो अब मैं कर रही हूँ, मतलब कि उनको खिलाना पिलाना जितना मुझसे बनता है, मामी की तरह तो नहीं लेकिन उतना मैं कर देती हूँ। और थोड़ी देर बाहर टहला क्योंकि अब ठंडा ठंडा मौसम अच्छा लगने लगा है। थोड़ा बहुत ज़्यादा जब होती है ठंड तब नहीं अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना फेस वॉश करने। बस जब मन आ जाता है तो अपना नाइट स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लेते हैं। वैसे तो मुझसे डेली होता ही नहीं है, हफ्ते में एक बार लगाते हैं ना, तब यही होता है कि मॉइस्चराइजर ठोक के निकाला तो इतना सारा निकल आया पूरा। कहाँ इसको रखो, लगाना ही पड़ेगा, वेस्ट तो थोड़ा ना करूँगी, पूरा जब फूटना पड़ेगा। और कुछ टाइम से ना मेरे चेहरे पे एक्ने निकल रहे थे छोटे छोटे, मैं उनको खुजली कर देती हूँ ना, तो उस वजह से उनको क्या है कि और ज़्यादा फैलने लगते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ये क्रीम यूज करना स्टार्ट की है। इसको डेली नाइट में ही करते हैं लेकिन मुझे डेली तो नहीं हो पाता मुझसे, लेकिन जिस दिन याद आ जाती है उस दिन कर लेती हूँ। अभी तक तो इतनी ठंड रही। इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर पढ़ने, क्योंकि सुबह उठ के तो हमसे जल्दी पढ़ा ही नहीं जाता। हम हैं नाइट हाउस वाले, रात में हम चाहे जितनी देर रात तक पढ़ लें लेकिन सुबह नहीं उठा जाता। सुबह उठ के गुड वॉइस में पढ़ें ये तो हमसे नामुमकिन काम। और बाहर वाले कमरे में पढ़ने में इसीलिए नहीं बैठते हूँ क्योंकि यहाँ ना अब शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो वही बैंड बाजे और डीजे की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर मैं पढ़ने तो बैठ गई हूँ लेकिन मेरा ध्यान पूरा ना वही गानों में जा रहा है, इसलिए मैं अब जा रही हूँ अंदर वाले कमरे में पढ़ने क्योंकि यहाँ नहीं हो पाएगी पढ़ाई। और बस इसी के साथ करूँगी अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग आपको आगे ऐसे ही मिलते रहे। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।